बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने इरेज को स्टार्ट किया था। आज मैं आपको कुछ इरे की एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो आपको आइडिया होगा कि हमने इरेज को स्टार्ट किया था। इरेज के कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस लेक्चर से क्लियर करने, उसके बाद आप आज का लेक्चर सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर के अंदर हम जो प्रोग्राम लिखे हैं हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर देखते हैं इरेज से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मौजूद है। पहली एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 4 पर्सन्स इन एन इरे एंड देन डिस्प्लेस ऑन स्क्रीन। मीन 4 पर्सन की एजेस को आपने इरे के अंदर स्टोर करना है और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोग्राम आप लिखते हैं। हमने एज एक इरे नेम जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उसकी डाटा हमने इंटीजर रख ली और साइज का 4 दे दिया। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं ये कैसे दिया जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनिशियलाइज करवा दिया एज 0, एज 1, एज 2, एज 3। ये आपके इंडेक्स है, मीन लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। तो एज 0 मीन इस लोकेशन के ऊपर 25 स्टोर हो जाएगा, इस लोकेशन के ऊपर 34 स्टोर हो जाएगा, इस लोकेशन पे 29 और इस लोकेशन पे 43 जो है एज स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह ये वैल्यूज जो है आपकी इंडेक्स की बेस के ऊपर स्टोर हो जाती हैं। देन प्रिंटएफ करेंगे, द एजेस आर, क्योंकि आपके पास 4 एजेस हैं तो 4 आप ये यूज करेंगे। देन एज 0, एज 1, एज 2, एज 3। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये चारों जो वैल्यूज हैं ये आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोड के थ्रू कि इरे को आपने कैसे इनिशियलाइज करना है। इसको करने के और भी तरीके मौजूद हैं। आप इरे को इनिशियलाइज यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये आपको आइडिया है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने ये बात की थी। तो आप उसके थ्रू भी काम करके देखिए और फिर देखेंगे आपका वही रिजल्ट आता है जो रिजल्ट आपका इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इरे से रिलेटेड कौन सी है। तो लेट्स सी। तो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर, कैलकुलेट्स द टोटल मार्क्स एंड डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन। स्टूडेंट्स, यहां से भी आपने इनपुट आइडेंटिफाई करनी है, फिर आप देखें कैलकुलेशन क्या होनी है और फिर आपने देखना है कि आउटपुट क्या होगी स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगी, जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हमने किए थे यहाँ पे आप इरे को यूज करते हुए ये काम करेंगे। सो हमने सबसे पहले मार्क्स इरे 4 सब्जेक्ट के हैं, तो अब 4 सब्जेक्ट के लिए एक इरे जो है वो डिक्लेयर कर लेंगे और उसको हमने डेटा टाइप रखी फ्लोट। उसके बाद टोटल मार्क्स को भी हमने डिक्लेयर कर लिया क्योंकि अब इसकी भी हमें जरूरत है। देन प्रिंटएफ किया, एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। यूजर से 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो इनपुट किए जाएंगे। तो स्कैन एफ किया, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स वो आपके स्पेसिफिक जो इंडेक्स है वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। देन टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे, आपके मार्क्स 0, 1, 2, 3 मीन इन इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यूज आपकी स्टोर होंगी जो यूजर ने इनपुट की हैं वो मार्क्स आपस में प्लस हो जाएंगे और टोटल मार्क्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद प्रिंट एफ आपने करना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर, जो भी टोटल मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट होंगे वो आपके आंसर में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इरे को यूज करते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को खुद से भी करके देखें और ट्राई करें कि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देखें और सोल्यूशन पहले खुद लिखें, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखें और फिर देखें अगर आपके सोल्यूशन में कोई गलती है तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इसको स्पेसिफिकली देखने से पहले, समझने से पहले आप खुद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें बाय यूजिंग इरे। और प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह सुने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली इस तरह के प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ट्राई खुद कीजिएगा क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इरे को इम्प्लीमेंट करना जो समझ नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे और कहेंगे कि मुझे समझ आ गई तो ऐसा नहीं होगा। आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी अपने हाथ से, फिर ही आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और इस सेंटेक्स को भी आप इजीली समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या कह रही है। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि इरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो मेमोरी से तो कैसे कर सकते हैं, मीन इंडेक्स वैल्यू की बेस के ऊपर। सो लेट्स सी कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। हमने इरे डिफाइन की इंटीजर टाइप की और उसकी साइज रखती है 5 और इनिशियलाइजेशन करवा दी 10, 20, 30, 40 और 50 मीन 5 वैल्यूज जो है हमने स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने एक आई जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। प्रिंट एफ करवाया, एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इंडेक्स की वैल्यू जो पूछ रहे हैं
कि मीन मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये हमारी जो है दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, दिस इज 4। अब फ्रेंड्स अगर इंडेक्स वैल्यू आप देखना चाहते हैं किस लोकेशन पे ये वैल्यूज आपकी स्टोर है, तो 10 आपकी 0 पे मीन एरे 0 पे स्टोर होगी, 20 आपकी एरे 1 पे स्टोर है, 30 आपकी वैल्यू एरे 2 पे स्टोर है, 40 आपकी वैल्यू एरे 3 पे स्टोर है, 50 वैल्यू एरे 4 पे स्टोर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा, टिप भी है, इसको आपको पता भी होना चाहिए क्या चीज़ है कि आपकी स्टार्ट जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से होते हैं, वो 1 से स्टार्ट नहीं होते, तो एंड हो रहा है 4 के ऊपर, तो ऑल टुगेदर आपकी 5 वैल्यूज ही बनती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इंडेक्स के जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपने इंटीजर आई किया और फिर आपने पूछा यूजर से कि एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, कि आपने ये इंडेक्स नंबर देना है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। तो ये प्रोग्राम आपको इस तरह की आउटपुट दे रहा है। सो स्कैन एफ किया आपने आई, द वैल्यू इज एरे आई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर इनपुट करता है 2, तो 2 इनपुट करने का मतलब ये है कि ये 0 1 2 मीन 2 पे 30 आपकी, तो 30 आपके रिजल्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू इनपुट करता है 4, तो आपका 50 जो है वो आंसर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसी कैलकुलेशन होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह की जो प्रोग्राम्स है इनको आप खुद से जरूर कीजिएगा, इसमें थोड़ा डिफरेंस करके देखें। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इससे थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेप पे है, इससे एडवांस एग्जांपल है, उस पर आपको और अंडरस्टैंड होगा कि कैसे आप इंडेक्स के नंबर्स को यूज करते हुए जो एक्सेस कर सकते हैं कौन से वहां पे जो स्पेसिफिक वैल्यूज स्टोर है। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के उसके अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स प्रीवियस एग्जांपल और इस एग्जांपल में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस देख लीजिए क्या डिफरेंस है कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको जो आ सकती है। इसमें भी अगेन हमने एरे उसका 5 साइज रखा, वैल्यूज वही हैं। अब यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज करवा दिया 2 के साथ। प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने आई की वैल्यू जो है वो यूजर से ली थी, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया खुद से कि आई की वैल्यू 2 है। अब ये 2 क्या है, 2 बेसिकली इंडेक्स नंबर है। अगर ये मैं कहूँ अगेन ये 0 है आपका, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो 2 की बात करूं तो 2 आपका 30 है, तो इसका मतलब कि आपने यहां पे आई की वैल्यू बेसिकली 30 कह दी कि आपके 30 आउटपुट में आएगा। लेट्स सी कि आगे प्रोग्राम क्या कह रहा है। प्रिंट एफ करवाएंगे एरे आई की वैल्यू यहां पे 2 आएगी, मीन 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू स्टोर है वो आउटपुट में आ जाएगी। तो आपका यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 30। अब प्रोग्राम यहां पे एंड नहीं हुआ, आगे आई प्लस प्लस, इसका ये मतलब है कि आई में अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई ऑलरेडी 2 है, तो आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई अब 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। अब इंडेक्स वैल्यू जो है वो 3 होगी, मीन इंडेक्स का जो नंबर है वो 3 हो गया। अब प्रिंट एफ, अब एरे आई, यहां पे अब वैल्यू जो है वो 3 होगी, तो 3 आपका यहां पे 40 है, तो यहां पे जो आंसर आएगा 40। तो आपके पास आंसर में 2 वैल्यूज आएंगी 30 एंड 40। अब स्टूडेंट्स इसमें आप एक और इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं और फिर चेक करें, और डिफरेंट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये काम होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये देखा कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट लिए थे एरेज के, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और अगर आपने इंडेक्स की बेस के ऊपर वैल्यूज एक्सेस करनी हो मेमोरी से तो कैसे कर सकते हैं। आज हमने उसकी एग्जाम्पल्स देखी। इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझिएगा और कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर आप एरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।